हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं, फिर चाहे आप तहरीर देकर के रिपोर्ट लिखाएं या फिर बोल बोल के रिपोर्ट लिखाएं। जब आपकी रिपोर्ट लिख दी जाती है तो उसके बाद थाने से आपको उस रिपोर्ट की कॉपी दी जाती है, जिससे कि आपको यकीन हो जाता है कि आपकी रिपोर्ट थाने में लिख गई है। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर आप थाने में चाहे आप बोल बोल के रिपोर्ट लिखाएं या फिर आपने तहरीर दी हो, लेकिन अगर थाने से कोई भी आपको कॉपी नहीं दी जाती है रिपोर्ट की, तो उस मामले में आपको कैसे बिलीव होगा कि आपकी रिपोर्ट लिख ली गई है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पीड़ित पक्ष थाने जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए, उसकी तहरीर ले ली जाती है, लेकिन उसको रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी जाती। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस टालम टोल करती रहती है कि तुम कल आना, कल हम आपकी रिपोर्ट लिखा देंगे, और ऐसे करके दिन देरी होती रहती है और कुल मिला के रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, या फिर पुलिस अपोजिशन से मिल जाती है और इस वजह से रिपोर्ट नहीं लिखती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है और आपको पता नहीं है कि आपकी रिपोर्ट लिखी गई है या नहीं लिखी गई है, तो आप कैसे जान सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लॉयर के पास। आपको लॉयर हायर करना है और वकील को अपनी बात बतानी है कि आप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे, लेकिन आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, या फिर आपको कोई कॉपी नहीं दी गई और आपको नहीं पता है कि आपकी रिपोर्ट थाने में लिखी गई है या फिर नहीं लिखी गई है। ठीक है, क्योंकि थाने वालों ने आपको कॉपी नहीं दी तो आपको पैसे पता ही नहीं है। या फिर आप थाने में पूछते हैं, पुलिस से पूछते हैं, तो पुलिस आपसे सीधे मुंह बात नहीं करती है, आपको फटकार के भगा देती है या फिर डराती धमकाती है। तो ऐसे मामले में जब आप एक वकील हायर करेंगे तो वकील क्या करेगा, कोर्ट में 156(3) डालेगा। ठीक है, उसमें ये देगा कि हमारा मुवक्किल थाने गया, थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए गया, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी और टालम टोल करती रही। ठीक है, तो वो इस तरह की बात उसमें इन्वॉल्व होती है और घटना का पूरा जिक्र होता है कि इस तरह से घटना घटी, थाने में शिकायत की लेकिन थाने वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। तो इस तरह से कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट लिखाने की कोशिश होती है। तो यहाँ पर क्या है कि वकील 156(3) डालेगा कोर्ट में। अब यहाँ पर आपको कोर्ट से 56(3) का मतलब है कि आपको रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी है। सिर्फ़ और सिर्फ 56(3) का मतलब ये है कि जब आप 56(3) कोर्ट में डालेंगे तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस 56(3) पर सबसे पहले तो थाने से रिपोर्ट मांगेगा। वो थाने से पूछेगा कि ये जो मामला आया है, इस पर क्या थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अगर वहाँ पर कोई उस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है जो जो जिसकी आप शिकायत करने के लिए आए हैं, 156(3) डाली है, अगर उसमें शिकायत दर्ज हुई तो उसकी रिपोर्ट भेज देंगे कि हाँ इस मामले में ये NCR दर्ज हुई है या फिर FIR दर्ज हुई है। वो उसकी रिपोर्ट कोर्ट को देंगे। अब जब अगली तारीख दे दी जाएगी आपको 8-10 दिन के बाद, जब आप जाएंगे दोबारा कोर्ट में, तो आपको पता चल जाएगा कि थाने में इस नंबर की ये क्राइम नंबर है या फिर NCR नंबर है, इस मामले में ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। अगर आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो आपको पता चल गया कि आपके मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है। अगर मान लीजिए कि आपकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, थाने से जो रिपोर्ट आई उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ इस मामले में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, तो आपने जो 156(3) डाली है, ठीक है, उस पर आप बहस कर सकते हैं अगर मामला कोई संगीन है तो। पहली बात। दूसरी बात, अगर मामला संगीन नहीं है तो उस मामले में क्या होगा, 156(3) को आप एज ए कंप्लेंट केस ट्रीट करा सकते हैं। और तब क्या है, कंप्लेंट केस में ये होता है कि आपको कोर्ट को एविडेंस देना है। अगर आप कोर्ट को एविडेंस देने में कामयाब हो जाते हैं तो एटलीस्ट जो एक्यूज्ड होगा उसको धाराओं के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा। सो गाइस, इससे आप ये जान गए होंगे कि किस तरह से अगर पुलिस नहीं बताती है आपको कि आपकी रिपोर्ट हमने दर्ज कर ली है या नहीं कर ली है, या पुलिस अपोजिशन से मिल चुकी है, तो आप कोर्ट के ज़रिए कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई है या फिर नहीं हुई है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो कैसे आप प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट से मांग सकते हैं। आगे भी मैं इस पर डिस्कस करूंगा और आगे भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग से रिलेटेड आपको कोई भी फॉर्मेट चाहिए तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।